दो कम उम्र रिक्शा ड्राइवर जो कि घर के वाहिद कफील है, रास्ता ना देने पर बाअसर लोग जो हैं उनको गोलियों से छलनी कर देते हैं। क्या लड़ाई झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? बच्चे दो इकट्ठे रिक्शा चलाते हैं। वो गाड़ियों ने एक दो हार्न दिए होंगे, इन्होंने कहा कि यार रास्ता कैसे दें आपको, छोटी सी गली है, हम आगे जाते हैं आपको रास्ता दे देते हैं। ये दोनों बच्चों को अंदर मारा पीटा, फिर इनको अंदर लेके बांध लिए इन्होंने। इस बात पर के रास्ता नहीं दिया। जैसे उनके साथ थोड़ी सी तलक कलामी, उन कोई बात ही नहीं कि उन्होंने सीधे सीधे फायर मारे हैं। वो फायर दोनों बच्चों को लगी। उनके बारे में अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बच्चों के बारे में डॉक्टर यही कह रहे हैं कि बच्चों के दोनों पाँव काटने पड़ेंगे तो फिर ही ऑपरेट। उस रोड पे इनके डर की वजह से लोग आना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये रोड इनके फार्म हाउस के आगे से गुजरता है। क्या किया आपके पर्चे ने, 1 घंटा नहीं लगा हमें जमानतें लेने में। बेचारा अस्पताल पे पड़े, मेरी कमाई कौन करेगा, कौन मेरी हाल पूछेगा। दो कम उम्र रिक्शा ड्राइवर जो कि घर के वाहिद कफील है, जिनमें से एक की उम्र तकरीबन 13 साल है और दूसरे की उम्र भी 13-14 साल है, घर से निकलते हैं कमाई करने के लिए। रास्ता ना देने पर बाअसर लोग जो हैं उनको गोलियों से छलनी कर देते हैं। इस टाइम डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों बच्चे जो हैं वो माजूर हो गए और दोनों बच्चों की टांग काटनी पड़ेगी। वालदैन हमारे साथ मौजूद है, ये वालदा और ये उन बच्चों का मामू है। पूछते हैं इनसे कि कौन लोग थे, किस बात पर इस तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ और दो बच्चों के अलावा और कितने लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। माँ जी मुझे ये बताएं, कब से बच्चे रिक्शा चला रहे हैं? तो पहले स्कूल पे पढ़ती है, स्कूल की छुट्टी हो रही। अच्छा। मैं तो दिहाड़ीदार बंदा में चलो ये रिक्शा किससे लेऊंगा, दिहाड़ी देगा बच्चा, मेरे लिए रोजी कमाएगा। अच्छा, ये रिक्शा आप लोगों ने किराए पर लिया हुआ है? किराए पे। चिंची रिक्शा है ना? चैंची रिक्शा है। वो बेचारा घर से निकली है तो बाहर गई, बाहर से आता है वो लोगों दी रास्ता को रुकी है, अंदर की थे घर थी, मार पीट की थी। अभी तक इसके रिक्शा तो इनके पास है, घर भी है। मेरे बच्चे अस्पताल में पड़े। दोनों बच्चे आपके रिक्शा चलाते थे? दोनों बच्चे इकट्ठे जाते थे? कटी जाती है। उम्र क्या है? उम्र एक के 16 साल है, एक के 12 साल है। एक की 12 साल, एक की 16 साल है। 16 साल है। ठीक है। तो फिर दोनों के डॉक्टर कह रहे कि पैर ज़ाया हो गई, दोनों की अड़ी टूट फूट हो गई। लड़ाई झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? वो तो पिछले रक्षे वजह से तो कह रहे रास्ता नहीं रुके। रास्ता नहीं दिया। हाँ जी, रास्ता रास्ता बचाए बच्चों को लोग ऐसे जुल्म नहीं करती है। चलो बच्चों की गलती हो गई माफ़ कर दे, तो सीधा रास्ता दिखाना चाहिए। इसकी ज़्यादा की थी, मारपीट भी की थी, फिर गोली भी चलाया। 5-6 बंदा मेरे ऐसे जख्मी भी है, वो तो हॉस्पिटल भी है इनके। अच्छा, बाकी के लोग कौन है? और इनके बाप ही अस्पताल में पड़े, परेशान भी की थे, गोली भी मारे ना। तो ये भी एक बंदा और भी है साथ। क्या लड़ाई झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? बच्चे दो इकट्ठे रिक्शा चलाते हैं, हुआ? जी, ये दोनों इकट्ठा जाती हैं रश्के पे। दरअसल ये पढ़ते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो इन्होंने ना फिर माँ ने ये लालच की है, महंगाई का दौर है, चलो ये रश्का ले देता हूँ दिहाड़ी पे। 800 रुपये दिहाड़ी पे रश्का लेके दी है। 800 रुपया दिहाड़ी दे। जी, रोज़ की 800 रुपये दिहाड़ी पे रश्का लेके दी है। ये दरअसल दोनों भाई आ रहे थे, सवारियाँ इनके साथ बैठी हुई थी, रश्का आ रहा था तो पीछे से गाड़ी आ रही है। वो गाड़ियों ने एक दो हार्न दिए होंगे, इन्होंने कहा कि यार रास्ता कैसे दें आपको, छोटी सी गली है, हम आगे जाते हैं आपको रास्ता दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे में रास्ता दिया, तो इनके फार्म हाउस के आगे ही रास्ता दिया उन्होंने। तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी अंदर साइड पे लगा के ये दोनों बच्चों को पकड़ के पहले बाहर से ही मारा। बाहर रिक्शे में सवारियां मौजूद हैं? जी, रश्के में सवारियां भी मौजूद थी। जी, मौजूद थी सवारियां बस डर डरा के धमका के वो सवारियां चली गई हैं। ये दोनों बच्चों को अंदर मारा पीटा, फिर इनको अंदर लेके बांध लिए इन्होंने। सिर्फ इस बात पर के रास्ता नहीं दिया? जी, खाली रास्ता नहीं दिया। और अल्लाह माफ़ी दे, हमारे उनके साथ कोई ज़ातियात दुश्मनी वगैरह नहीं है। खाली रास्ता ना देने की वजह से उन दोनों को अंदर यरगमाल बना के मारा पीटा। ये बाद में इनके मामू और हमारे 2-3 कज़न थे, हम गए उनकी रिक्वेस्ट। लोगों को किसने इतला दी कि रश्के वाला था, वो आ गया था वहाँ मोहल्ले में, कैसे आपके दोनों भांजों को वहाँ पे ले गए हैं, उन्होंने बांधा हुआ है तो जाके छुड़वा लें, उनको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। तो वाकई में जब हम गए, रश्का भी अंदर फार्म हाउस पे खड़ा था, तो दोनों को अंदर पकड़ा हुआ था, यानी कि ना रस्सियों से बांधा हुआ था। हमने फिर मतलब रस्सियों से बांध लिया, इतना रास्ता नहीं दिया और इतना। जी, मंजी के साथ बांधा हुआ था उन्होंने। तो फिर हमने तरले मिनते की, रश्को उन बच्चों को उन्होंने जैसे छोड़ा, जैसे उनके फार्म हाउस के बाहर आए हैं उन्होंने वैसे बदतमीज़ी शुरू कर दी। उनके पास ना हमें नहीं था पता कि उनके साथ पिस्टल लगे थे। जैसे उनके साथ थोड़ी सी तलक कलामी, उन कोई बात ही नहीं कि उन्होंने सीधे सीधे फायर मारे हैं। वो फायर दोनों बच्चों को लगी हैं। बच्चों को ही मारे हैं, मतलब कि बस अंधाधुंध चला दी। अंधाधुंध मसलन उन्होंने ऐसे मारे, दोनों बच्चों को फायर लग गए हैं मौके पे ही। इतनी देर में हम बच्चों को उठा रहे हैं, इनके मामू भी, इनके भाई भी थे, सारे बच्चों को उठा रहे हैं। इतनी देर में एक दूसरा डाला आ जाता है, जो उसमें एक औरत होती है और 2 से 3 लड़के होते हैं। उनके पास असला होता है। वो आते सारी ना को बात पूछते हैं, ना कोई ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई राहगीर जा रहा है। उन्होंने आते सारी सीधी
फायर मारने शुरू कर दिए, स्ट्रेट फायर मारने शुरू कर दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी को कहाँ पे लग रही है, स्ट्रेट फायर मारने शुरू कर दिए। 3 लोगों को और फायर लगे हैं, सीधे सीधे लगे हैं। मतलब राह चलते लोग। जी 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 जी, 3 लोगों को, हमारे लोगों को 3 और लोगों को फायर लगे हैं। एक को 2 पेट में लगे हैं, एक को यहाँ पे फायर लगा है, एक ये यहाँ पे टांग पे फायर लगा है। जी, बच्चों के बारे में अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बच्चों के बारे में डॉक्टर यही कह रहे हैं कि बच्चों के दोनों पाँव काटने पड़ेंगे तो फिर ही ऑपरेट हो। दोनों बच्चों के? दोनों बच्चों के, मतलब वो तो माजूर हो गए सारे। दोनों सारी उम्र के लिए माजूर होगी। ठीक है, बताते हैं जब लेकर गए हैं शुरू बात कहाँ से हुई? बच्चों ने भी तो कोई स्टेटमेंट दी होगी ना अभी? बच्चे, आप यकीन करें कि आप खुद जाएंगे म्यू हॉस्पिटल, आप देखेंगे आपको भी रोना आ जाएगा। बच्चे अभी तक रो रहे हैं दर्द की वजह से, हड्डियाँ उनकी चूर और चूर हो गई हैं। और बच्चों ने यही कहा, हमने बच्चों को कहा कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया या कोई इनके साथ, जाहिर है बदतमीजी हो जाती है, कभी कोई बातचीत हो जाती है, गालियाँ। उन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ रास्ता ना देने की वजह से इन्होंने हमें मारा पीटा और हमें अंदर ले गए। कह रहा हमने तो उनको गाली तक नहीं दी, कोई तलक कलामी तक नहीं की, तो कह रहा खाली रास्ता ना देने की वजह से हमें अंदर ले। इसमें कोई खातून भी मौजूद? जी, इनमें आगे कह रहे हैं वो जो मेरे भांजी है वो कह रहे हैं कि पीछे लेडीज सवारी बैठी हुई थी, वो चली गई, वो भाग गई हैं। रिक्शे में बैठी हुई थी। आप बता रहे थे कि बच्चों के ऊपर गोलियां किसी खातून? जी जी जी, वो बाद में वो डाले में आई हैं जो उससे। खातून के पास भी असला था? खातून के साथ 9mm का पिस्तल था, उसने भी गोलियां चलाई हैं? उसने सीधे सीधे फायर मारे हैं। अभी तक पुलिस ने की? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। आप गए होंगे ना पुलिस के पास, FIR दर्ज हुई होगी, क्या किया? दर्ज हो गई हमारी, क्या कहते हैं पुलिस? वो FIR दर्ज हो गई। पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि जी उन्होंने अबूरी जमानतें ले ली हैं। बच्चों को भी मार दिया, माजूर भी कर दिया, राहगीर के ऊपर भी गोलियां चला दी, जमानत भी हो गई। कितने दिन हो गए? ये परसों उन्होंने कल जमानतें ले ली, अबूरी जमानतें ले ली। पूरी जमानतें ले रही हैं। बच्चे जो हैं वैसे स्कूल में जाते थे? जी, स्कूल में जाते थे। कौन सी क्लास में? गवर्नमेंट, एक 4th क्लास में और एक 5वीं क्लास में। पहले बच्चों की कोई ऐसी शिकायत आई हो या कोई बदतमीजी बच्चों ने कहीं की हो या कोई ऐसा काम पहले हुआ हो? मैं कह रहा हूँ मैम, आज तक उन्होंने किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतने बासर लोग हैं, किसी को भी मार देते हैं। जी, ये तो इनका बेशक पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, कब्ज़ा माफिया है पूरा। आप पूरा इनका लिस्ट चेक कर लें, हिस्ट्री वहाँ पे जाके कोई मर्जी पता कर लें। ये तो बहुत ही ज़्यादा गुंडे और बदमाश लोग हैं। इनसे पूरा इलाका तंग है। डर के मारे लोग दूर से आना पसंद कर देते हैं, ऊपर से आना पसंद, इन रोड पर आना पसंद? उस रोड पे इनके डर की वजह से लोग आना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये रोड इनके फार्म हाउस के आगे से गुजरता है। ये रोड इनकी मलकियत है? ये समझो इन्होंने अपने बाप की जागीर समझी हुई है। वहाँ से आम शहरी नहीं गुजर सकता क्योंकि इनके फार्म? नहीं गुजर सकते, बेशक पता कर लें। लोग वो ऊपर राना टाउन से आना पसंद करते हैं, इनके राह से आना पसंद नहीं करते हैं, फार्म हाउस के आगे से नहीं गुजर सकते। नहीं गुजर सकते हैं। मुझे ये बताएं, बच्चे आपके दोनों कमाने वाले बच्चे हैं, इसके अलावा घर में और कोई कमाने वाला है? कोई भी नहीं, बच्चे कितना कमा के रोज का ले आते थे? बस 60-100 रुपए लाती है ना, वो तो गुजारा करनी है। अभी ये तो बच्चों को जब स्कूल की छुट्टियां हुई हैं तो तब आपने ये रिक्शा लेकर दिया? जी। अभी तो इसका मतलब 15-20 दिन ही हुए होंगे। हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ इससे जी। पहले घर का सर्कल कैसे चल रहा है? बस आपने मेहनत करनी, गुजारा करनी है। आप भी कोई काम करती हैं? हाँ जी, काम करती है। आप भी काम करती हैं, दोनों बच्चे भी काम करते हैं, फिर घर का सर्कल चलता ये चलता है। है। अब बच्चे माजूर हो गए हैं। माजूर हो गए दोनों, फिर रक्शे की लोड भी सिर पे आ गई, रक्षा अंदर रखी थी। ये रिक्शा भी किराए पर है? हाँ जी। अच्छा, तो ये रिक्शे वाला जो है वो भी किराया मांग रहा है? जी जी, उनका तो रिक्शा भी रिक्शा कहाँ है? वो इन्हीं के पास है। फार्म हाउस पर है रिक्शा भी, तो पुलिस को कहा नहीं हमें रिक्शा लेना? वो मैं कह रहा हूँ कि कोई इनके डर के इसके फार्म हाउस के अंदर कोई नहीं जा रहा। आपके शोहर क्या काम करते हैं? वो तो बीमार पड़े, कैसे काम करेगी? कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे, वो छोटी है सारी। ये बाकी छोटे हैं। ये दोनों बेटे माशाल्लाह अब कमाने के आपने समझा कि काबिल हो गए? हाँ जी, काबिल हो गई। रोज की दिहाड़ी लाते थे घर में? हाँ जी, तो शुक्र अदा करनी मैं कि शुक्र है, घर के खर्चे चलती है, कमाई करती, बच्ची बड़ी हो गई है। तो अभी बेचारा अस्पताल पे पड़े, मेरे कमाई कौन करेगा, कौन मेरी हाल पूछेगा? बच्चों अब बच्चों के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि बच्चों के पाँव काटने पड़ेंगे? कह रहे दोनों काटेगा, दोनों पैर? फिर हाँ जी, फिर मसला हल हो जाएगा, इससे नहीं फिर मसला होगा। हल हाँ होगा, जी, वरना मसला हल नहीं होगा। दोनों के पाँव काटने? दोनों के पाँव काटने पड़ेंगे। डॉक्टरों ने अभी तक उन्होंने बच्चा वार्ड के सामने अडी वार्ड है, वहाँ पे उनको रखा हुआ है कि जी कोई बड़े डॉक्टर ऐसे आते हैं कि उनके मुशावरत से इनके पाँव आगे से काट दिए जाएँ तो फिर इनका ऑपरेट होगा। क्या काम करती हो? मैं धागा तोड़ने, फैक्ट्री धागा तोड़नी है। फैक्ट्री में जाती हाँ जी, नहीं घर भी लाती है ना, घर भी तोड़नी है। हाँ जी, अब बच्चे तो नहीं कोई काम कर सकेंगे? नहीं कर सकती, कौन करेगा? वो बस बाप बीमार है उनकी, और बच्चे तो दोनों ऐसे हो गई।
बाअसर लोग हैं, बच्चे दोनों जो हैं माजूर हो गए हैं, जो कि घर के वाहिद कफील बनने वाले थे और माँ का साथ दे रहे थे। माँ भी घर में काम करती है धागे वगैरह का, और जो बाप है वो बिस्तर पर है, बाप कोई काम नहीं कर सकता। बाअसर लोगों ने दोनों बच्चों को माजूर कर दिया, जिनमें से एक की उम्र 12 साल है, एक की उम्र 16 साल है। सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए। गलती सिर्फ इतनी थी कि ताकतवर लोगों को रास्ता नहीं दिया, तंग रोड होने की वजह से रास्ता न दे सके, उनके फार्म हाउस के आगे से गुजरना बच्चों को हमेशा के लिए माजूर कर गया। ये है इस मुल्क में एक आम शहरी की ज़िंदगी, जो कि ज़िंदा मिसाल आपके सामने है, और ये है एक ताकतवर और बाअसर की ज़िंदगी, जो कि अबूरी ज़मानत कर कर बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं। ख़वातीन भी ताकतवर हैं, मर्द भी ताकतवर हैं, बस बाअसर होने की बात है, आपका पूरा पूरा ख़ानदान जो है वो जुल्म कर सकता है। उन्होंने मैम कल ये बातें की हैं कि क्या किया आपके पर्चे ने, आपको कहते हैं जी कल उन्होंने ये बातें कही हैं कि क्या किया आपके पर्चे ने, 1 घंटा नहीं लगा हमें ज़मानतें लेने में। कह रहे आज 5 मारे हैं, कोई बात नहीं, कल फिर देखी जाएगी 10 से 20 को मारेंगे। ये उनके हकीकत है कि वो बाअसर लोग जो होते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। यकीनन आज 2 बच्चों को माजूर किया है, अबूरी ज़मानत पर है, कल को किसी और के गरीब के बच्चे को माजूर कर देंगे। अजियत जुल्म सिर्फ गरीब शहरी ने बर्दाश्त करना है, वो आप लोगों के सामने है, वो कर रहे हैं बर्दाश्त।